अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। आलमी मार्केट की उथल पुथल का असर, सोने और चांदी की कीमतों में आई कमी, फी तोला 1000 रुपये तक की गिरावट, 24 कैरेट 1,56,900 रुपये फी तोला दर्ज। मरकजी वजीर बंडी संजय के फर्जंद साई भागीरथ की तलाश में तेजी, पुलिस ने बंडी संजय की क़यामगाह की ली तलाशी, दिल्ली और करीमनगर में भी तलाश जारी। बंडी संजय अपने बेटे को फौरन पुलिस के हवाले करें, सीएम रेवंत रेड्डी का मुतालबा। मीडिया कॉन्क्लेव में की शिरकत, किया दावा, मैं 2034 तक रहूंगा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। बंडी संजय को मरकजी वजारत से फौरी हटाया जाए, टीआरएस सरबराह के कविता का पीएम मोदी को खुला मकतूब। बंडी भागीरथ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बल्दी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने का ऐलान, 13 ता 20 मई दारुस्सलाम में एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। अब खबरें तफसील से। आलमी मार्केट की उथल पुथल की वजह से जहां मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, वहीं सोने और चांदी की कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है। मार्केट के असर से शहर में भी सोने की कीमतों में कमी आई है। शहर में 24 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 1,56,900 रुपये हो गई है, जबकि इस तरह 24 कैरेट सोने की कीमत में भी फी तोला 980 रुपये की कमी दर्ज की गई है। इस तरह 22 कैरेट सोने की कीमत भी कम होकर 1,48,850 रुपये दर्ज की गई है। इसकी कीमत में फी तोला 900 रुपये की गिरावट आई है। चांदी की कीमत में भी कमी का रुझान देखा जा रहा है। चांदी की कीमत फी किलोग्राम 15,000 रुपये की कमी के साथ 2,90,000 रुपये तक पहुंच गई है, जहां कहा जा रहा है कि आलमी मार्केट की उथल पुथल की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के फर्जंद साई भागीरथ की पॉक्सो मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से कोशिशें तेज हो गई हैं। भागीरथ की तलाश में शिद्दत पैदा करते हुए पुलिस ने मरकजी वजीर के घर की तलाश ली। इसके अलावा भागीरथ की तलाश के लिए पुलिस टीमें हैदराबाद के अलावा दिल्ली और करीमनगर में भी कोशिशें कर रही हैं। पुलिस की जानिब से भागीरथ के खिलाफ लुकआउट नोटिसें भी जारी कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि साई भागीरथ ने पॉक्सो मुकदमे में उबूरी जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, तहम अदालत ने इन्हें किसी तरह की उबूरी राहत फराहम करने से इनकार कर दिया था और इनकी उबूरी जमानत की दरख्वास्त पर फैसले को आइंदा समाअत तक के लिए मुलतवी कर दिया था। पुलिस की जानिब से अब साई भागीरथ की तलाश में तेजी पैदा कर दी गई है और हैदराबाद में मरकजी वजीर की क़यामगाह की पुलिस की जानिब से तलाशी ली गई है, तहम साई भागीरथ वहां मौजूद नहीं थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ऐलान कर दिया है कि वो 2034 तक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो तहरीर में ये दावा करने को तैयार हैं कि कांग्रेस को रियासत में दोबारा इख्तिदार हासिल होगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार भी किया कि कांग्रेस पार्टी को रियासत में 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। चीफ मिनिस्टर मीडिया कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि 2034 के बाद वो रियासत के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, वो कौमी सियासत का हिस्सा बन जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद के वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार रहेंगे और इन्हें कामयाबी दिलाने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की जाएगी। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर बंडी संजय के फर्जंद के खिलाफ पॉक्सो मुकदमे के ताल्लुक से कहा कि इस पर कानून अपना काम करेगा, ताहम बंडी संजय को चाहिए कि वो अपने फर्जंद को तहकीकात का सामना करने पुलिस में पेश करें। वज़ीर आला ने कहा कि बंडी संजय के फर्जंद के मुबैना तर्ज अमल से इनकी साख मुतासिर हुई है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि मफरूर रहने के बजाय कानून के सामने हाजिर होना ही मुनासिब रास्ता है। बसूरत दिगर नोटिस की मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बाद पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। బండి సంజయ్ గారు నైతిక బాధ్యత తీసుకొని కొడుకుని ఎంబడే విచారణకు పంపించాలి. నేను కూడా సూచన చేస్తున్న ప్రజాప్రతినిధిగా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి. పారిపోతే పరిష్కారం కాదు కదా. నేను బండి సంజయ్కి సూచన చేస్తున్నా. బండి సంజయ్ కూడా కష్టపడి కింద నుంచి కార్యకర్త నుంచి అక్కడికి వచ్చిండు. కొడుకు తప్పిదం వల్ల ఆయనకు తలవంపులు వచ్చినాయి. కానీ నిలబడి తప్పైనా ఒప్పైనా నిలబడి
జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రజాప్రతినిధిగా బండి సంజయ్ మీద ఉంది. దాని నుంచి ఆ బాధ్యత నుంచి బండి సంజయ్ తప్పించుకోలేడు. నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి బండి సంజయ్ గారికి సూచన చేస్తున్నా, తక్షణమే నీ కొడుకుని తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో నువ్వే అప్పచెప్పు. దానివల్ల నీ గౌరవం పెరుగుతుంది సమాజంలో. విచారణను ఎదుర్కోమనుండ్రి. తప్పో ఒప్పో విచారణ అధికారులు తెలుసా, నిజాయితీ కలిగిన అధికారులను వేసిన విచారణ ఎదుర్కొని నిలబడు, అంతే తప్ప పారిపోతే ఆదర్శంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మేము ఇవన్నీ ఏజ్ ఇవన్నీ అసర్టైన్ చేసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్గా అగ్రెసివ్గా పోలీస్ బిహేవ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ అసర్టైన్ చేసుకొని నోటీసులు ఇచ్చినాం, వాళ్ళకి సమయం ఇచ్చినాం. ఆ నోటీస్ సమయం లోపల వాళ్ళు స్పందిస్తారని ఆశయం. స్పందించకపోతే పోలీస్ రకంగా వ్యవహరిస్తుంది. దీంట్లో 2 రోజులు వాయిదా వేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చే లాభం ఏం లేదు. నిలబడి విచారణను ఎదుర్కొంటే వాళ్ళ గౌరవమైన పెరుగుతుంది రాజకీయంగా. तेलंगाना रक्षा सेना सरबराह की कविता ने बंडी संजय भागीरथ से मुतालिक पॉक्सो मुकदमे पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए मरकजी वजीर बंडी संजय को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इनके मौजूदा खलमदान का पुलिस और तफ्तीशी निज़ाम पर बराह रास्त असर पड़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फौरी मदाखलत की अपील करते हुए कहा कि इस हसास मामले में किसी भी किस्म की सियासी असर व रसूख को ख़त्म करना ज़रूरी है। दूसरी जानिब हैदराबाद में मुनाक़दा V2 न्यूज़ कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कविता ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने इन्हें RSS का चीफ मिनिस्टर करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो बीजेपी के साथ तालमेल के तहत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना को इसके जायज़ फंड्स और तरक्याती मंसूबे हासिल नहीं हो रहे हैं। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि बंडी भागीरथ के खिलाफ नॉन बेलेबल दफात के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही है और रविंद्र रेड्डी इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए और अगर आम अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई हो सकती है तो फिर इस मामले में ताख़िर क्यों की जा रही है। మేము పాలిటిక్స్లో ఇవాళ ఉన్నది రేపు ఉండదు, రేపు ఉన్నది ఎల్లుండి ఉండదు. తెలంగాణలో సామెత ఉంటుంది, పొట్టోని పొడగొడు కొడితే పొడుగొని పోషమ్మ కొట్టిందని అంటారు. సో ఎట్లుంటుంది అని అంటే, ఇవాళటి వరకు మేము చాలా బలవంతుణ్ణి అని అనుకునేటటువంటి వాళ్ళు రేపు పొద్దున ఒక చిన్న సంఘటనతో మొత్తం సినారియో మారిపోతుంది. ఇవాళ పరిస్థితి చూడండి. నిన్న మొన్నటి వరకు బండి సంజయ్ గారు అంటే తిరుగులేని బీజేపీ నాయకుడిగా ఇక్కడ పేరుండే. నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటనలో వారి అబ్బాయి మీద వచ్చినటువంటి ఆరోపణలో ఆయనంతట ఆయన స్వయంగా వాళ్ళ కొడుకుని తీసుకెళ్లి పోలీసులకు అప్పచెప్తే ఆ పేరు అట్లానే ఉండేది. కానీ ఇవాళ ఏం జరుగుతోంది, అంత తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నా కూడా కంప్లీట్గా రేవంత్ రెడ్డి గారు బండి సంజయ్ గారిని రక్షించడము, తెలంగాణ మహిళలందరూ నోటీస్ చేస్తున్నారు ఏం జరుగుతుందని చెప్పి. అంత గ్రేవ్ ఆరోపణలు ఉంటే పాక్సో కేసు పెడితే, సెక్షన్ 6 లాంటి నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్ పెడితే కూడా నేను విచారణకు రాను అని వాళ్ళ నుంచి ఒక మెయిల్ పెట్టేస్తే పోలీసు వాళ్ళు అబ్స్కాండింగ్ అని చెప్పి పట్టుకొని జైల్లో వేయకపోతే తెలంగాణ మహిళలు చూడరు అనుకుంటారా అండి? డెఫినెట్గా చూస్తారు, కానీ ఎప్పుడు చెప్పాలో డెసిషన్ అప్పుడు చెప్తారు. కాబట్టి ఇట్లాంటి సంఘటనలతోని ఒక పక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇంకొక పక్క భారతీయ జనతా పార్టీ కంప్లీట్గా ప్రజల యొక్క ఫేత్ ని కోల్పోతా ఉన్నారు. रियासत में कैंसर से मुताल्लिक़ उमूर पर हुकूमत के मुशीर और मारूफ डॉक्टर एन दत्तात्रेयलू ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए रियासत में कैंसर की सूरत हाल पर एक जामा रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कैंसर एटलस ऑफ तेलंगाना की तजवीज़ पेश की गई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रविंद्र रेड्डी ने कहा कि कैंसर एटलस ऑफ तेलंगाना के जरिए रियासत के ऐसे इलाकों की निशानदेही करने में मदद मिलेगी जहां कैंसर का मर्ज ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा जिस्मूजी मर्ज की वजूहात का जायजा लेने में भी मदद मिल सकती है। डॉक्टर नूरी ने चीफ मिनिस्टर से इनकी जुबली हिल्स क़यामगाह पर मुलाकात करके अपनी रिपोर्ट पेश की। इजलास में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी और दिगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये रिपोर्ट कैंसर की हॉटस्पॉट्स की निशानदेही करने और इनकी वजूहात का तज्जिया करने में काफ़ी मावन साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कैंसर से मुतासरा इलाकों में केसेस की खुसूसी स्क्रीनिंग सेंटर्स के क़याम में भी इसकी वजह से मदद मिल सकती है। रियासती वज़ीर अपाची कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही जायज़ी इजलास मुनक़्क़द करते हुए रियासत में ज़ेर ज़मीन पानी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फ़रोग़ देने के लिए मौसर इक़दाम करें, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी इंतहाई अहमियत का हामिल है और
इसकी सतह बरकरार रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर भी पैदा किया जाना चाहिए और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखने के लिए इख्तियारी इक़दाम किए जाने चाहिए। इजलास में महकमा आबपाशी के सेक्रेटरी मिस्टर ई सीधर और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। ओहदेदारों की जानिब से इजलास में वज़ीर मौसूफ को ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखने और इसमें इजाफे के लिए किए जाने वाले इक़दाम से वाकिफ़ करवाया। वज़ीर मौसूफ ने ओहदेदारों से कहा कि वो बारिश के पानी को ज़मीन में जज्ब करने के ताल्लुक से भी इक़दाम पर तवज्जो दें और इस ताल्लुक से रियासत के हर ज़िले में अवाम में शऊर बेदार करने का इक़दाम करें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ख़वातीन को मालियाती एतबार से बाइख्तियार बनाने स्त्री निधि सालाना एक्शन प्लान के निफाज का आगाज़ किया गया। इसकी इफ्तिताही तकरीब आज सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा हुई, जिसमें रियासती वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्याती श्रीमती सीतक्का ने शमा रोशन करते हुए किया। श्रीमती सीतक्का ने कहा कि स्त्री निधि ख़वातीन को मालियाती एतबार से बाइख्तियार बनाने का एक अहम सुतून साबित होगा। रियासती वज़ीर ने कहा कि वो चाहती हैं कि स्त्री निधि को तेलंगाना की ख़वातीन के लिए एक काबिल एतमाद बैंकिंग इदारे में तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि स्त्री निधि का क़याम दरअसल ख़वातीन को माइक्रो फाइनेंस फॉर कर्ज दहिंदगान से होने वाली हिरासानी से नजात दिलाने के लिए अमल में लाया गया था। उन्होंने कहा कि रियासत में इस सहूलत के तहत जुमला 32 लाख ख़वातीन में 24,000 करोड़ रुपए के कर्ज़जात तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम से ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने में मदद मिली है। श्रीमती सीतक्का ने कहा कि दीगर रियासतें भी तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल को इख्तियार करते हुए अमल कर रही हैं। तेलंगाना भवन में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में पार्लिमानी हलकों के असेंबली इंचार्जेस, अरकान असेंबली, सीनियर कायदीन और कंटोनमेंट बोर्ड के नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास मुनक़द करते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR और पार्टी रुकनियत साजी मुहिम पर तफसीली जायजा लिया। इजलास में KTR ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि बीजेपी और कांग्रेस की मुबैना साजिशों के जरिए ही BRS हामी वोटर्स के नाम फहरिस्त से हज़फ ना होने पाएं और हर बूथ सतह पर सख्ती से निगरानी की रखी जाए। उन्होंने जोर दिया कि वोटर लिस्ट में फर्जी और डबल वोटों के इंदराज को रोकने के लिए बूथ लेवल असिस्टेंट BLS मुतहरिक किरदार अदा करें और अहल अवाम के वोट के हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। KTR ने कॉरपोरेटर्स के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को भी हिदायत दी है कि वो अवाम के दरमियान मुसलसल मौजूद रहते हुए कांग्रेस और बीजेपी की अवामी मुखालिफ पॉलिसियों को बेनकाब करें और पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने के लिए सरगर्म किरदार अदा करें। इजलास में पार्टी तंजीमी उमर, रुकनियत साजी मुहिम और मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। BRS के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बूथ लेवल असिस्टेंट्स को मशवरा दिया है कि वो रियासत में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़रसानी के प्रोग्राम SIR के दौरान चौकस बरतें और अवाम की मदद के लिए मैदान में रहें। पार्टी कारकुनों और कायदीन से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि बीजेपी की जानिब से SIR को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हकीकी वोटर्स के नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान से खारिज करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी इस मामले में काफ़ी चालाकी से काम करती है। बीजेपी की इस तरह की कोशिशों को तेलंगाना में नाकाम बनाने के लिए BRS कैडर को पूरी चौकसी और मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है ताकि किसी भी हकीकी वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज होने ना पाए। KTR ने BRS कारकुनों को हिदायत दी है कि वो SIR के नाकाम में अवाम की हर मुमकिन मदद करें और अवाम के दरमियान रहते हुए इनके नामों की शमूलियत को यकीनी बनाएं। అది ఏంటిది SIR అంటే ఏంటిది? SIR అంటే స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్, అంటే ప్రత్యేకంగా చేసే ఒక వడపోత కార్యక్రమం. ఓటర్ల జాబితాను ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు ఇవన్నీ తెలుసుకునేందుకు ఒక ప్రత్యేక వడపోత కార్యక్రమం. మరి ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది కదా, కొత్త ఓట్లు రాయించుకోవచ్చు కదా జనవరి 1కి అని కొంతమందికి అనిపించచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం జరిగేదానికి SIRకు ఫరక్ ఏంది అంటే, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు 10 ఏళ్లకు ఒకసారి మన దేశంలో జనగణన జరుగుతుంది, సెన్సస్. ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు నీ వయసు ఎంత ఇంటికి వచ్చి రాసుకపోతారు చూడు. ఇప్పుడు శ్రీయర్ ఉన్నాడు, శ్రీయర్ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారు, ఎంతమంది పిల్లలు, మీ అమ్మ నాయన ఏడుంటారు, ఏం చదువుకున్నావు, నీ కులం ఏంది, ఇవన్నీ కూడా రాసుకొని మరి అది సెన్సస్ ఇంటికి వచ్చి రాసుకపోతారు. అది 10 ఏళ్లకు ఒకసారి జరుగుతుంది జనగణన, దాన్ని మీకు తెలుసు. ఇది కూడా ఏంటంటే SIRకు మిగతా రెగ్యులర్గా జరిగే దానికి తేడా ఏంటంటే, ఎప్పటికప్పుడు రాయించుకునే దానికి తేడా ఏంటంటే, ప్రతి సంవత్సరం ఏమో మనం కావాలంటే ఇప్పుడు నా బిడ్డకు 18 ఏళ్ళు వచ్చినాయి అనుకో, వచ్చే సంవత్సరం
నేను పోయి రాయిస్తా, ఇక నా బిడ్డకు 18 ఏళ్ళు నిండి అని చెప్పి దగ్గరలో ఉన్న తహసీల్దార్ ఆఫీస్కో, ఆర్డీఓ ఆఫీస్కో పోయి, జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీస్కో పోయి మనం ఒక కాగితం ఇస్తే, ఒక ఫారం నింపితే ఓటు హక్కు ఇస్తారు. అట్లా కాకుండా ఈ ఎస్ఐఆర్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటిదాకా ఇది మొదటిసారి కాదు జరిగేది, ఇదివరకు కూడా జరిగింది. ఆఖరిసారి ఎప్పుడు జరిగిందంటే 2002లో జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 24 ఏళ్లలో మళ్ళీ జరగలేదు. ఎస్ఐఆర్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఎట్లయితే సెన్సస్ లో మీ ఇంటికి వచ్చి రాస్తారో, ఎస్ఐఆర్ లో కూడా గట్లే మీ ఇంటికి వచ్చి అధికారులు, మీ కుటుంబంలో ఎవరున్నారు, ఓట్లు ఉన్నాయా, పోయినాయా, ఎవరైనా చచ్చిపోయినా, ఎవరైనా కొత్తగా పుట్టినరా, 18 ఏళ్ళు నిండినాయా లేవా, నువ్వు ఉన్న ఇంటికాడనే ఉన్నావా, మారినవా, ఆ ఇదివరకు కిరాయి ఉన్న ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకో ఇంటికి పోయినావా, కొత్త ఇల్లు కట్టుకున్నావా, వేరే కిరాయి ఇంటికి పోయినావా, ఇవన్నీ కూడా క్రోడీకరించే కార్యక్రమమే ఎస్ఐఆర్. అందుకే ఏమనుకున్నామంటే, మన పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరి మన రాష్ట్రంలో ఇటువంటి కథలు చేయనీయద్దు వీళ్ళను. ఎందుకంటే ఇక్కడ బీజేపీ లేదు, మనలేదు. ఆడుంది బీజేపీ ఈడ. ఏదో ఆ పార్లమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏదో గాడుపు ఆగమాగం గాడుపు తప్ప, గాయగత్తర తప్ప కింద గ్రౌండ్లు ఏం లేదు. ఉత్తదే ఆ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ, సొసైటీలో తక్కువ, వాళ్ళు బిల్డప్ తప్ప ఏముండదు. కానీ వాళ్ళు ఎదురు చూస్తారు, గోతికాడ నక్కలాగా ఎదురు చూస్తారు. యాడన్నా సందు దొరకపోతుందా, ఏదన్నా దొరకపోతుందా మనకు, ఇలా మెల్లగా ఫిట్టింగ్ పెట్టి ఏదో తిరిగా స్వచ్ఛక రావాలి, సనత్ నగర్లో కూడా మెల్ల గుసాయించాలి అని ఒక ఆలోచనలో వాళ్ళు ఉన్నారు. దానికోసం ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉండే అన్ని వ్యవస్థలను వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి అది సాగనీయద్దు అంటే మనం ప్రతి బూత్ స్థాయిలో ఎవరైతే BLAsగా ఉన్నారో మనం గట్టిగా పనిచేయాలి. हैदराबाद में मुजवजा बल्दी इंतखाबात की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने GHMC, साइबराबाद और मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पार्टी की जानिब से जारी करदा अहम इतला के मुताबिक 13 मई से 20 मई 2026 तक रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक उम्मीदवार दारुसलाम में वाक़े मजलिस के मरकजी दफ्तर से दरख्वास्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं और वहीं जमा भी करवा सकते हैं। इस बार पार्टी शहरी बल्दी इदारों में मजबूत और मुतहरिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की हिकमत अमली पर काम कर रही है, जबकि मुकामी सतह पर अवामी राब्ता, समाजी खिदमात, तंजीमी सरगर्मियों और अवामी मसाइल पर काम करने वाले कारकुनों को तरजीह देने जाने का भी इम्कान है। पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी और MIM क़यादत की निगरानी में जारी इस अमल को बल्दी सियासत में एक अहम पेशरफ्त माना जा रहा है, क्योंकि हैदराबाद शहर के अलावा साइबराबाद और मलकाजगिरी इलाकों में भी पार्टी अपनी सियासी मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रही है। हल्के असम्बली याकुतपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला तेजी के साथ जारी है और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में पार्टी की जानिब से अवामी बुनियादी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के तहत वाक़े तलाब चंचलम डिवीज़न में सदर मजलिस के हाथों तकरीबन 96,15,000 रुपये मालियती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जिनमें SW ड्रेन की रीमॉडलिंग, CC रोड की तामीर व मरम्मत, नक्कासियाब के निज़ाम की बेहतरी और दीगर बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक़ काम शामिल हैं। इस मौके पर रुकनी असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि MIM अवामी खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। शहर हैदराबाद खुसूसन याकुतपुरा में तरक्याती काम बिला तातुल जारी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में निचली सतह पर अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि साफ सुथरा माहौल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत शहरी सहूलतें फराहम की जा सकें। तकरीब में साबिक़ कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, पार्टी कारकुनान, मुकामी कायदीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि आइंदा दिनों में मज़ीद तरक्याती मनसूबों के आगाज़ का भी ऐलान किया गया। याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब चिंचलम डिवीजन के अंदर एक इनॉग्रेशन इफ्तिताह अमल में आया नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों, जिसकी लागत है 96,15,000 रुपये। इसमें तकरीबन रोड और SW ड्रेन नाले के कामों का इनॉग्रेशन हुआ है। एक काम है जो SW ड्रेन 18-7-427/39/11 से लेकर 427/99 का है। ये जुमला 12,30,000 रुपये का एक इनॉग्रेशन अमल में है। दूसरा इनॉग्रेशन जो है वो टोटल 17,70,000 रुपये का है, जिसके अंदर रिपेयरिंग SW ड्रेन है 18-7-425/6/7/A से लेते हुए 426/142, जिसकी लागत 17,70,000 रुपये। उसी तरह एक और काम है जो टोटल 11,85,000 रुपये का है, रिमॉडलिंग ऑफ SW ड्रेन NP2 450 mm डाया का है।
ये 18-7-426/36/36/E से लेके 427-20/4 है। ये 11,85,000 रुपए का काम है। और उसके अलावा एक और काम का इनॉग्रेशन अमल में है 29,30,000 रुपए। रीमॉडलिंग वो भी NP2 पाइपलाइन है 425/638 से लेके 425/621 से लेके ये तमाम काम। इसके अलावा एक और इनॉग्रेशन अमल में आया है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ SWD NP3 पाइपलाइन है 450 mm डाया का है, लेइंग ऑफ CC रोड है। इसकी लागत 25 लाख रुपए है। ये जुमला कामा मिलाकर 6,15,000 रुपए कामा है। नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों ये दूसरा इनॉग्रेशन तालाब चिंचलम तालाब कट्टे के अंदर डिवीजन में अमल में आया। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी साबिका कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार ये इनॉग्रेशन में मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला कल एक और इनॉग्रेशन तालाब चिंचलम में रहेगा। वो जो रेलवे ट्रैक है ईदी बाजार का राइट से चाय नाश्ते के बाजू के वहां से रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला कल भी 4:30 बजे इनॉग्रेशन रहेगा। आप तमाम से दरख्वास्त है कि कल भी आप लोग इनॉग्रेशन में आकर नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों जो इनॉग्रेशन अमल में हो रहा है उसको न सिर्फ कामयाब बनाइए बल्कि ये जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है उसके ताल्लुक से आप भी देख सकते हैं कि याकूतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर डिवीजन के अंदर तरक्याती काम होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में 22 मई को उप्पल स्टेडियम में होने वाले सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के IPL मैच से कबल पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने क्रिकेट शायकीन को जाली टिकट बुकिंग एप्स और वेबसाइट से होशियार रहने की सख्त वार्निंग दी है। पुलिस के मुताबिक साइबर धोखेबाज सोशल मीडिया पर IPL टिकट्स के नाम पर जाली लिंक्स और एप्स फैला रहे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर ऑफिशियल टिकट प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट से मुशाहबिया दिखाई देते हैं। शायकीन को कम कीमत में टिकट दिलाने के नाम पर लूटा जा रहा है, जबकि अदायगी के बाद ना टिकट मौसूल हो रहे हैं और ना ही रकम वापस मिल रही है, बल्कि बैंकिंग तफसीलात भी साइबर मुजरिमों के हाथ लगने का खतरा पैदा हो रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही टिकट बुक करवाएं और किसी भी मुश्तबा ऐप या वेबसाइट की फौरी इत्तला पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि जाली वेबसाइट्स और ऐप्स पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और आवाम की मेहनत की कमाई को साइबर ठगों से महफूज रखने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के कदीम इलाके पुरानी हवेली चौराहे के करीब सुबह एक खतरनाक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जहां मुबैना तौर पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग के शोले और धुएं के बादल बुलंद होने लगे, जिससे अतराफ के तिजारती मराकिज़, दुकानात और खुसूसन बेस्ट रोमाली रोटी होटल को शदीद खतरा लाहक हो गया है। मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि अवाम ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान मजलिस के साबिक कॉर्पोरेटर अलमदार वलजाही और सैयद सोहेल कादरी भी फौरी मुकामी हादसे पर पहुंच गए और राहती इक़दाम का जायजा लेते हुए फायर ब्रिगेड और मुतल्लिक़ा हुकाम के साथ राब्ता कायम किया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है, तहम दुकानात और अतराफ के कारोबारी मुकामात को माली नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि मज़कूरा ट्रांसफार्मर्स में बार बार टेक्निकी खराबियाँ पैदा हो रही थी और कई मरतबा शिकायत के बावजूद मुतल्लिक़ा हुकाम की जानिब से मुस्तकिल हल के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया था, जिसके बायस आज ये बड़ा हादसा पेश आया। पुलिस ने और मुतल्लिक़ा हुकाम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि नुकसानात का तख़मीना लगाया जा रहा है। हैदराबाद के मसरूफ तरीन नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आए एक वाक़े में एक ट्रेन की खाली बुग्गी में आग भड़क उठी थी। कहा गया है कि जयपुर स्पेशल ट्रेन हैदराबाद से शाम 7:50 पर रवाना होने वाली थी। इस ट्रेन को शाम 6:45 पर प्लेटफॉर्म पर लाया गया था कि कुछ ही देर बाद इसकी एक बुग्गी में धुआं उठने लगा और आग भड़क उठी। इस वक्त ट्रेन में कोई मुसाफिरीन मौजूद नहीं थे। आग लगने की इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। फौरी इक़दाम के जरिए आग पर काबू पा लिया गया। मुतासरा कोचेस को ट्रेन से अलहदा कर दिया गया। कहा गया है कि आग लगने के नतीजे में कुछ देर के लिए प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो गई थी, तहम बाद में सूरत हाल को काबू में कर लिया गया। हाइड्रा के अमले ने भी स्टेशन पहुँचकर आग पर काबू पाने के इक़दाम में हिस्सा लिया।
बांसवाड़ा म्युनिसिपल काउंसिल में मुनाक़दा कॉर्पोरेशन मेंबरान के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 4 में से 3 नशिस्तें बिला मुकाबला अपने नाम कर ली, जबकि अक़लियती कोटे की अहम नशिस्त पर भी कामयाबी हासिल करते हुए अपनी सियासी बरतरी साबित कर दी। जराये के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार कासूला रोहित, कमर सुल्ताना, गौस और एलवा को मुतफ़िक़ा तौर पर कॉर्पोरेशन मेंबर मुंतखब किया गया, जबकि अक़लियती नशिस्त पर सख्त मुकाबला देखने में आया, जहां कांग्रेस के मोहम्मद मजीद मौजू ने 13 वोट हासिल करते हुए बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह को शिकस्त दी। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद कांग्रेस कारकुनों और हामियों में जश्न का माहौल देखने में आया, जबकि पार्टी कायदीन खलीक हकीम, अब्दुल वहाब, मोहम्मद शोहेब, अजीम और दीगर ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हुए इसे बांसवाड़ा में कांग्रेस पर अवामी एतमाद का मजहर करार दिया। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में इजाफे के खदशात के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से अवाम को ईंधन के बचत की अपील के बाद आदिलाबाद के रुकनी असम्बली पायल शंकर ने एक मुनफरिद अंदाज इख्तियार करते हुए अपनी गाड़ी छोड़कर साइकिल पर मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए मुकामी मसाइल दरियाफ्त किए और शहरियों को सादगी अपनाने, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और ईंधन के इस्तेमाल में एहतियात बरतने का मशवरा दिया। MLA ने कहा कि मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कौमी मुफाद में ईंधन की बचत करके ताकि माशी दबाव को कम किया जा सके। उन्होंने आवाम से कुछ दिनों तक सोने की खरीदारी मौक़र करने की भी अपील की और कहा कि मुल्क को माशी तौर पर मजबूत रखने के लिए अवामी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। पायल शंकर के इस साइकिल दौरे को अवामी हलकों में आलमती बेदारी मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। పెట్రోల్ డీజిల్ను ఆదా చేస్తూ బంగారంను కూడా కొనే ప్రయత్నం చేయవద్దని నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఒక గొప్ప పిలుపునిచ్చారు. ఆ యొక్క పిలుపుని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నేను ఒక ఆదిలాబాద్ శాసనసభ్యునిగా ఈ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో వార్డులలో తిరిగేటటువంటి సందర్భంలో కారుని వాడకుండా ఆ యొక్క కారులో పోసేటటువంటి డీజిల్ పెట్రోల్ని ఆదా చేయాలని సైకిల్ ద్వారా నేను కానీ అదేవిధంగా మా గన్మెన్లు కానీ మిగతా నా సహచర పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులమంతా కూడా మేము సైకిల్ని ఉపయోగించాలని నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు కనీసం రోజుకొక వార్డు 2 వార్డులు తిరిగినటువంటి సందర్భంలో దూర ప్రయాణాలకు కారుని వాడినా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏవైతే మనం కొన్ని వార్డులు విజిట్కి వెళ్తామో ఆ సందర్భంలో మన సైకిల్ని వినియోగించాలన్నటువంటి ఆలోచనతోని ఇదంతా కూడా ప్రజల్లో ఒక చర్చ జరగాలి. ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని బలోపేతం చేయడానికి దేశ ప్రధానమంత్రి గారు గొప్ప ఆలోచనతో మాట్లాడినటువంటి మాటలు ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా ఈ యొక్క సైకిల్ని ఉపయోగించుకోవాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినాం. ఈ సందర్భంగా आदिलाबाद जिले SP अखिल महाजन ने निराडी गोंडा पुलिस स्टेशन और रोलर मामडा चेक पोस्ट का दौरा करते हुए पुलिस अमले को गांजा, गुड़म्बा, मटका, गैर कानूनी शराब फरोशी और दीगर जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने अवाम के साथ खुश अखलाकी से भी पेश आने, ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की जल्द मुकम्मल करने, ड्रिंक एंड ड्राइव और माइनर ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने पर जोर दिया। बकरीद के पेश नज़र SP ने चेक पोस्ट पर गाड़ियों की सख्त जाँच करते हुए बगैर इजाज़त मवेशियों की मुंतकिली रोकने की हिदायत भी जारी की, जबकि CEIR पोर्टल के जरिए गुमशुदा मोबाइल फोन की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। आदिलाबाद जिले को जराइम से पाक और पुरअमन बनाने के अज़्म के साथ जिले SP अखिल महाजन ने राउडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद को सख्त इंतबाह देते हुए वाज़ेह किया कि गुंडागर्दी, भत्ताखोरी, ज़मीनों पर कब्जा, गांजा, मटका चोरी और कत्ल और समाजी दुश्मना सरगर्मियों पर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। मुकामी AR हेडक्वार्टर्स में मुनाक़दा खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए SP ने कहा कि पुलिस किसी भी सूरत में आवाम के अमन व सुकून को ख़राब करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी, जबकि सोशल मीडिया पर हथियारों और चाकुओं के साथ तस्वीर और वीडियोस पोस्ट करके खौफ फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ज़िले में अब तक
6 अफराद पर पीडी एक्ट नाफिज किया जा चुका है, जबकि गुज़िश्ता साल 1300 से ज़ायद रॉडी और मुश्तबा शीट्स खोली जाएंगी। बेहतर रवैया अख्तियार करने वाले तकरीबन 500 अफराद के नाम फहरिस्तें हटा दिए गए हैं, जबकि 300 नए अफराद की निगरानी में शामिल किया गया है। एसपी ने कहा कि पुलिस हर हफ्ता रॉडी शीटर्स की निगरानी करेगी और अवाम से भी अपील की है कि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को दे, ताकि ज़िले में अमन अमान बरकरार रह सके। నిఘా ఎక్కువ ఉంటుంది మన డాటా ఇప్పుడు అన్ని ఆన్లైన్ డాటా పేరు కొడితే వచ్చేస్తుంది ఆ పేరు కొట్టిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఏమైనా రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు మనం అది కూడా కేసు చేపిస్తాం మేబీ ఇంతకుముందు జనరల్ గా రోడ్ యాక్సిడెంట్ అంటే వాళ్ళే కాంప్రమైజ్ చేస్తారు చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్ ఏమైనా ఘర్షణ అయితే వాళ్ళ కాంప్రమైజ్ బట్ ఎవరైనా హిస్టరీ షీటర్ ఎట్లయినా చిన్న చిన్న గొడవలో ఇన్వాల్వ్ అయితే అది కూడా మనం తప్పకుండా కేసు చేపిస్తాము సో దట్ రికార్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కొత్తది మనం స్టార్ట్ చేసాము మీరు క్రైమ్ చేసినప్పుడు మీ ఫోన్ మీ దగ్గర ఉంటారా జనరల్గా మీ దగ్గర కాదంటే జనరల్ ఎవరైనా క్రైమ్ చేస్తే ఫోన్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు మనం ఫోన్ సీజ్ చేసి కోర్టులో డిపాజిట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం ఒకసారి ఒక ఫోన్ పోతే బాధ వస్తుంది కదా సో అది మనం స్టార్ట్ చేసాం సో దయచేసి మీరు మంచిగా ఉండండి దీనిలో కొంతమంది మేబీ అన్ఫిట్ ఉండొచ్చు అంటే అన్ఫిట్ ఫర్ హిస్టరీ షీటర్ బట్ మేబీ పాత నుంచి నడుస్తున్నాయి దాదాపు 500 మనం ఐడెంటిఫై చేసి క్లోజ్ చేసాం ఇంకా కూడా ఉంటే ఇంకా చేస్తాం బట్ మీరు అందరూ మంచిగా ఉండాల్సింది ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము అంటే మీ ఇంటికి ఒక్కసారి ఎస్ఐ ర్యాంక్ రావాలి వస్తున్నారా ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తుందా शादी करो जिसकी शादी हो चुकी है पत्नी का ध्यान रखो बच्चों का ध्यान रखो स्कूल भेजो उनका फ्यूचर देखो आपके जैसे ना बने वो देखो कि उनके ऊपर कुछ ऐसा ना हो क्योंकि आपके बच्चे भी आप ही से सीख रहे हैं ना अब पुलिस अगर महीने में एक बार घर पे आ रही रात में भी अब हम स्टार्ट किए रात में आधी रात को भेजना अब वो रात में अगर पुलिस आए बच्चे क्या सोच रहे गलत नहीं तो फिर क्या करना उनको दिखाना कि नहीं अब ऐसा नहीं है मैं सुधर गया हूँ पुलिस स्टेशन जाके बताइए सर मैं 1 साल हो गया 2 साल हो गया कोई क्राइम नहीं किया क्लोज कर दो हम क्लोज कर देते हैं। हैदराबाद के महल्ला के आर के कॉलोनी वार्ड नंबर 8 में बुनियादी सहूलतों की शदीद किल्लत पर अवामी नाराजगी बढ़ती जा रही है, जहां कच्ची सड़कें, नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम और स्ट्रीट लाइट्स की कमी और पानी की किल्लत जैसे मसाइल से मकीनों को रोजाना दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल पर AIMIM के रुकन मोहम्मद अलमास ने जिले कलेक्टर और म्युनिसिपल हुकाम से फौरी मदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा कि कॉलोनी में सिर्फ एक वाटर टैंकर होने के बायस अवाम शदीद पानी बहरान से दो चार हैं, जबकि मिशन भागीरथा पाइपलाइन में भी टेक्निकी मसाइल बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि ड्रेनेज की सफाई मुनासिब अंदाज में अंजाम नहीं दी जा रही है, गार्बेज गाड़ी रोजाना नहीं आ रही है और निकाला गया कचरा भी फौरी नहीं उठाया जाता, जिससे गंदगी और बीमारियों के फैलने का खदशा है। मोहम्मद अलमास ने मेन रोड, सीसी रोड्स, ड्रेनेज और क्लोड्स की फौरी तामीर के लिए बरखी खंभों और स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब पर जोर देते हुए मुतालबा किया कि वार्ड नंबर 8 के अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि मकीनों को बुनियादी सहूलतें मैसर आ सकें। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। आलमी मार्केट की उथल पुथल का असर, सोने और चांदी की कीमतों में आई कमी, फी तोला 1000 रुपये तक की गिरावट, 24 कैरेट 1,56,900 रुपये फी तोला दर्ज। मरकजी वजीर बंडी संजय के फर्जंद साई भागीरथ की तलाश में तेजी, पुलिस ने बंडी संजय की क़यामगाह की ली तलाशी, दिल्ली और करीमनगर में भी तलाश जारी। बंडी संजय अपने बेटे को फौरन पुलिस के हवाले करें, सीएम रेवंत रेड्डी का मुतालबा। मीडिया कॉन्क्लेव में की शिरकत, किया दावा, मैं 2034 तक रहूंगा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। बंडी संजय को मरकजी वजारत से फौरी हटाया जाए, टीआरएस सरबराह के कविता का पीएम मोदी को खुला मकतूब। बंडी भागीरथ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बल्दी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने का ऐलान, 13 ता 20 मई दारुस्सलाम में एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे।
खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।